बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी मातेश्वरी की जय। पृथ्वान्योग वर्णित महापुरुषों के पुराण पुरुषों के जीवन से ग्रहण करने योग्य आत्मोत्थान संबंधी गुण आज पवर्ण के अंतर्गत प्रीतंकर पूर्व दूसरे भाव में यह सियार त्रियंच गति का जीव, सियार की पर्याय में था। मुनिराज वन में श्रावकों को सद्मार्ग आरूढ़ होने आत्मकल्याण के साधन की जिज्ञासा के समाधान में उत्तर दे रहे थे कि हे भव्यो, जगत के जीवों की आत्मा और अपनी आत्मा को समान मानकर जो जीव प्राणी दया का भाव रखते हैं और उसके निमित्त से होने वाली क्रियाओं में जीव दया के रूप में सावधानी बरतते हैं, यथा रात्रि में भोजन करने से असंख्यात जीवों की विराधना होती है और फिर वे जीव विराधना करने वाले जीव का बद आदि का प्रार्थना आदि का निमित्त बन के एक अनंत काल से यही एक दूसरे के निमित्त रूप से दुख देने का कार्य हो रहा है। इसलिए हे भक्तों, जीव दया पालन करो, रात्र भोजन त्याग करो। सियार ने सुना और सियार ने रात्र भोजन त्याग का नियम ले लिया। स्वतः ही कल्याण, जिनका आत्मकल्याण की भावना होती है, वे जिन वचनों को सुनकर के स्वयं संकल्पित हो जाते हैं। वो सियार बावरी में पानी को पीने को उतरा, बावरी में अंधकार को देखा, रात समझ के पानी नहीं पिया, ऊपर आया, सूर्य दिखा, फिर उसने कभी तो दिन है, फिर नीचे पहुंचा, पुनः उसे बावरी में अंधकार दिखा, रात समझकर उसने पानी नहीं पिया, ऊपर आया, पुनः नीचे गया और फिर भी पानी नहीं पिया। ऊपर रास्ते में आते समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और ऐसा नियम में आबद्ध जीव दया की भावना के पुण्य से देव गति में जन्मा और वहाँ से लौटकर प्रीतंकर बना। ये बात उत्तर पुराण में वर्णित है। भगवान वीर प्रभु के समोसरण में विपलाचल पर स्वयं प्रीतंकर ने अपनी भवावली पूछी तो गौतम स्वामी ने बताया। प्रीतंकर, जो जीव अपनी आत्मा से प्रीति करते हैं और द्रव्यार्थिक न्याय प्रत्येक आत्मा में समान गुणों का अनुभव करते हैं, वे जीव आत्मकल्याण की भावना से निमित्त रूप से पुण्यरूप वर्तते हुए सद्मार्ग पर आरूढ़ हो जाते हैं। इसीलिए ये चरणानुयोग का विषय है कि श्रावण का महीना श्रावक को कम से कम जीव दया के चलते बरसात में जीवों की रक्षा के लिए रात्र भोजन का त्याग तो कर ही देना चाहिए। और आध्यात्मिकता रात भोजन में आचार्यों ने राय भक्ति कहा है। जो राग का भक्षण है, अगर राग का भक्षण न हो तो रात्रि का भक्षण भी न हो, क्योंकि मुक्ति मार्ग में जीव दया से मुक्ति नहीं बल्कि पुण्य मिलता है और राग के त्याग से, राग दोष मोह के त्याग से मुक्ति का मार्ग बनता है। तो व्यवहार में रात्रि भोजन त्याग और निश्चय से राग भक्ति त्याग। और इस छठवीं प्रतिमा में इसी का अपर नाम है दिवा मैथुन त्याग। अर्थात जिनको लोक व्यवहार में अपनी धन लक्ष्मी सुरक्षित रखना स्वीकार हो
उन्हें दिवा मैथुन नहीं करना चाहिए, इसका नियम ले लेना चाहिए। और इसी को आचार्यों ने अनस्तमितम, अनस्तमितम, हमारा जीवन रूपी सूर्य अस्त हो इसके पहले ही हमें अणमिथ्यमयम, मिथ्यात्व बिना अर्थात सम्यक्त को धारण कर लेना चाहिए। कर्णदेव कहता है कि सम्यक दर्शन ही मुक्ति का मार्ग है, प्रथम सोपान है। और सम्यक की भावना रखते हुए व्यवहार में इस प्रकार का जीव दया पालन करना एक कर्तव्य है श्रावक का करणीय। इसीलिए प्रीतंकर से शिक्षा लेकर के आत्मा से प्रीति करते हुए जीव दया पालते हुए सम्यक की भावना पूर्वक सम्यक के मार्ग पर आरूढ़ होना चाहिए। जय तारण तरण, जय जगन्नाथ।